गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। वक्त फटाफट खबरों का है, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में आज शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट है। अगली परीक्षा से पहले कैसे कैसे दावे हैं, देखिए फटाफट 90 सेकंड। आज महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन एकनाथ शिंदे सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना है। फ्लोर टेस्ट से पहले जो चुनौती थी उसमें शिंदे सरकार ने कल ही बाजी मार ली। कल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को नए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने विधायक दल का नेता मान लिया। वहीं भरत गोगावले को चीफ व्हिप की मान्यता दी है। स्पीकर के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली। कोलाबा से बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर ने विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी को 47 वोट से मात दे दी। स्पीकर इलेक्शन में एक सैनिक है राजन साल्वी जी, और दूसरे जो है वो माजी सैनिक है, एक सैनिक है। तो इसमें बीजेपी को क्या मिला? उद्धव गुट के 16 विधायकों को नए स्पीकर के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन विधायकों ने राहुल नार्वेकर के खिलाफ वोट दिया था। अगर फ्लोर टेस्ट में भी इन 16 विधायकों ने शिंदे सरकार के बहुमत परीक्षण में साथ नहीं दिया तो इनके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। नव निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर उद्धव ठाकरे गुट के 16 विधायकों को नोटिस जारी कर सकते हैं, जिसके बाद इन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। शिवसेना पार्टी पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। दोनों गुट खुद को असली शिवसेना बताकर पार्टी की विरासत पर दावा ठोक रहे हैं। इसी के चलते विधानसभा में शिवसेना का दफ्तर सील कर दिया गया। आज तक के सूत्रों से बड़ी खबर है कि शिवसेना के 4 सांसदों ने उद्धव ठाकरे को शिंदे गुट के साथ सुलह करने का सुझाव दिया है, लेकिन उद्धव और शिंदे में खटास इतनी बढ़ चुकी है कि इसके आसार कम ही दिखते हैं। मुंबई से विद्या और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। मिशन साउथ पर निकले प्रधानमंत्री ने हैदराबाद को क्या कहा, किस किस पर साधा निशाना, देखिए फटाफट 90 सेकंड में। हैदराबाद नहीं, भाग्यनगर। जी हाँ, बीजेपी ने मिशन हैदराबाद का दाव कुछ इसी अंदाज में चला है। हैदराबाद की मेगा रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर से संबोधित किया। चुनावी रैली में भाग्यनगर का संदेश काफी बड़ा है। बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में इसी फॉर्मूले को अपनाया था, जिसका काफी फायदा हुआ। अब नजर अगले साल होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर है, तो बीजेपी को भाग्यनगर से ही अपना भाग्य खिलता दिख रहा है। तेलंगाना टीआरएस का गढ़ है। बीजेपी अगले साल इस गढ़ में सेंधमारी का प्लान कर रही है। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसी का हिस्सा थी, जहां बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर पार्टी के चाणक्य तक ने केसीआर के खिलाफ मोर्चा खोला। आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। बीजेपी हैदराबाद को जिस नाम से पुकारना चाहती है वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर से बना है। पार्टी की कार्यकारिणी में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम योगी भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। यहां आरएसएस चीफ मोहन भागवत से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक दर्शन के लिए आ चुके हैं। बीजेपी का दावा है कि हैदराबाद नाम मुगलों का दिया है। अगर उनकी सरकार आती है तो इसका नाम भाग्यनगर किया जाएगा। हैदराबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अमरावती हत्याकांड में एनआईए साजिश के हर एंगल तलाश रही है। मास्टरमाइंड शेख इरफान 7 जुलाई तक एनआईए कस्टडी में है। देखिए पूरी खबर फटाफट। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अमरावती हत्याकांड में नए खुलासे हो रहे हैं। पहले लग रहा था कि उमेश की हत्या एक ही कातिल ने की, लेकिन जांच 7 आरोपियों तक पहुंच गई। जांच में अब तक यही पता चला है कि इसका मास्टरमाइंड इरफान शेख है। इसने ही बाकी आरोपियों को हत्या के प्लान में शामिल किया, फिर हत्यारों को लॉजिस्टिक सपोर्ट और पैसा मुहैया करवाया। ये भी पता चला है कि इरफान शेख एक एनजीओ भी चलाता है और इसी ने हत्यारों को 10-10 हजार रुपए कैश और भागने के लिए कार देने की बात कही थी। इरफान ने सबसे पहले अपनी साजिश में मौलाना मुदस्सिर अहमद को साथ लिया, फिर मुदस्सिर को उमेश कोल्हे की रेकी करने का काम मिला। इरफान ने इसके बाद शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान और आतिफ रशीद को चुना। ये सारे के सारे दिहाड़ी मजदूर थे। पूरी प्लानिंग और रेकी के बाद 21 जून की रात आतिफ और शाहरुख ने उमेश की हत्या कर दी। इस वारदात से किसी का भी कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। माना जा रहा है कि इरफान और मुदस्सिर ने ही हत्यारों को धर्म के नाम पर हत्या के लिए भड़काया।
सीसीटीवी फुटेज में भी 3 आरोपी उमेश कोल्हे की रेकी करते हुए दिखाई दिए। एनआईए ये पता लगा रही है कि कहीं इसमें आतंकी एंगल तो नहीं, कहीं ये हत्या भी उदयपुर में हुई कन्हैया की हत्या के पैटर्न पर तो नहीं है। इन सवालों के जवाब के लिए एनआईए सभी आरोपियों की कस्टडी मांग सकती है और फिर मुंबई लाकर सभी से गहरी पूछताछ हो सकती है। अमरावती से धनंजय सांबले, सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज खेलकर, आज तक। कानपुर में भी उदयपुर जैसे हमले का आरोप है। बजरंग दल का आरोप है कि उसके कार्यकर्ता पर तलवार से हमला किया गया। देखिए 60 सेकंड में पूरी खबर। उदयपुर हत्याकांड की तरह कानपुर में भी हमला हुआ। नुपुर शर्मा और कन्हैया लाल का समर्थन करने के कारण बजरंग दल के कार्यकर्ता पर धारदार हथियार से हमला हुआ। बजरंग दल का आरोप है कि हमले में जख्मी निक्की मिश्रा शादी में जा रहा था। रात में ऑटो की टंकी खुली देख ऑटो वाले को बताया तो वो लड़ने पर उतारू हो गया और फिर हिंदूवादी बताते हुए तलवार से हमला कर दिया। खुद को बचाने की कोशिश में निक्की का हाथ लहूलुहान हो गया। जिले के अंदर हम लोगों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं टारगेट करके मारा जा रहा है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 2 युवकों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक युवक के हाथ में चोट आई है। उस व्यक्ति द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के बाद लोगों ने थाने पर प्रदर्शन भी किया। सूरज सिंह, कानपुर, आज तक। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत हो गई। तीसरे दिन के बाद क्या है मैच का हाल, देखिए फटाफट 60 सेकंड में। बर्मिंघम टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में पहुंच गया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत को 257 रनों की बढ़त हासिल हो गई। अब दूसरी पारी में भारत के 7 विकेट बचे हैं। तीसरे दिन पुजारा ने शानदार अर्धशतक जड़ा। वो 50 रन बनाकर नाबाद हैं। पहली पारी में तूफानी शतक जड़ने वाले ऋषभ पंत भी बिना आउट हुए 30 रन बना चुके हैं। दूसरी पारी में टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। पहले ही ओवर में शुभमन गिल सुरीफ 4 रन बनाकर आउट हुए। हनुमा विहारी भी 11 रन पर चलते बने। विराट का फ्लॉप शो जारी है, वो सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 284 रन पर खत्म हुई। जॉनी बेयरस्टो ने 106 रन बनाए तो बुमराह ने 3 विकेट और मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट झटके। भारत ये मैच जीतता है या ड्रॉ कराता है तो 15 साल बाद इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल करेगा। भारतीय टीम ने आखिरी बार 2007 में टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी। आज तक ब्यूरो। और चलिए नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर 30 सेकंड की। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के एक मॉल में फायरिंग से कई लोगों की जान चली गई, कई जख्मी हो गए। अचानक हुई गोलीबारी से मॉल में चीख पुकार मच गई। लोग बदहवासी में मॉल से बाहर निकलने लगे। डेनिश पुलिस ने कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। एक हमलावर को हिरासत में लिया गया है। मॉल के पास ही हैरी स्टाइल का कॉन्सर्ट था। ब्रिटिश पॉप स्टार हैरी स्टाइल रॉयल अरीना में परफॉर्म करने वाले थे। रॉयल अरीना घटनास्थल से करीब ही है। उनके परफॉर्मेंस से ठीक पहले ये गोलीबारी हुई है। बिहार के मोतिहारी में एक पैसेंजर ट्रेन आग का गोला बन गई। रक्सौल से नरकटियागंज जाने वाले लोकल ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ समय में ही इंजन धू-धू कर सुआह हो गया। रेलवे कर्मचारियों को जैसे ही इसकी भनक लगी, तुरंत ट्रेन रोकी गई। इस दौरान यात्री भी ट्रेन से कूदकर भागने लगे। अच्छी बात यह रही कि किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ, सभी सही सलामत रहे। तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्कूल कॉलेज के लड़के लंबे बालों में आवारागर्दी करते दिखे तो खैर नहीं। शहर की पुलिस ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रही है और उनके बाल काटकर सोशल मीडिया पर डाल रही है ताकि वो सबक ले सके। चिदम्बरम में बस अड्डे के पास जो भी लड़के दिखते हैं, पुलिस जबरन उनके बाल कटवा देती है। पुलिस के इस अभियान के बाद सड़कों पर मंडराने वाले या अड्डेबाजी करने वाले नदारद हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई से जहां शहर के लोग खुश हैं, वहीं कुछ पुलिस की इस मोरल पुलिसिंग पर चिंता जता रहे हैं।